अल इस्लाम स्टूडियो में खुश आमदीद। प्यारे क़ारीन कराम, आज हम आपके लिए इतनी ज़बरदस्त दिलचस्प तहरीर लेकर आए हैं। पढ़ेंगे तो आपको उससे एक सबक भी मिलेगा और आप बहुत उससे मुतासिर भी होंगे और आपका दिल करेगा कि हम आखिर तक ये कहानी पढ़ें। बहुत मज़े की कहानी है ये, एक जो एक ऐसी खातून की कहानी है जो अपने बेटे के लिए बहू की तलाश में होती है। तो उसने किस तरीके से और किस अंदाज से अपनी बहू को ढूंढा, आइए हमारा साथ दीजिए, एंड तक पढ़ें। किसी गांव में एक मालदार बेवा रहती थी, उसका एक ही बेटा था। वही सारी जायदाद और धन दौलत का मालिक था। जब वो जवान हुआ तो अम्मा को इसकी शादी की फिक्र हुई, लेकिन वो अपने बेटे के लिए ऐसे सुघड़ और घर की गुरहन हस्ती बहू लाना चाहती थी जैसी वो खुद थी। उसे ऐसी फोहड़, बदसलीका और निकम्मी लड़कियों से सख्त चिढ़ थी। बुढ़िया ने गांव में नजर दौड़ाई तो कोई ऐसी लड़की दिखाई ना दी जो उसकी नजर में जचती। सोचने लगी कि क्या करूं। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने एक किसान औरत का भेष बदला, ठेले में शक्कर की दो बोरियां ला दी और करीब के कस्बे में जाकर आवाज लगाने लगी। ले लो, ले लो कूड़े के बदले शक्कर ले लो, ले लो, ले लो कूड़े के बदले शक्कर ले लो। देखते ही देखते ठेले के पास एक मजमा लग गया था लोगों का। लोग समझ रहे थे कि बुढ़िया का दिमाग चल गया है जब ये ऐसी बेतुकी हरकतें कर रही है। कोई सड़क पर से कूड़ा उठा लाया तो और कोई नालियों में से कीचड़ निकाल लाया। बुढ़िया ने इन सबको भगा दिया और उन्हें डांट कर कहा कि मुझे सड़कों और गलियों का कूड़ा नहीं चाहिए, मैं तो घर का कूड़ा करकट चाहिए। जो लड़की घर में झाड़ू देकर कूड़ा मेरे पास लाएगी, मैं उसे इतनी ही शक्कर तोल के दूंगी। तो जनाब, बुढ़िया ने, आपको समझ आ गई होगी, अपनी बहू ढूंढने के लिए जो तरकीब निकाली वो ये थी कि मैं जो है घर घर जाऊंगी, गली गली जाऊंगी और वहां से मैं जिस घर से कूड़ा मिलेगा तो उसको उसके बदले में शक्कर दूंगी। तो ये बड़ी अजीब सी एक उसकी उसका आइडिया था। तो सुनिए इससे क्या हुआ। ये सुनना था कि मोहल्ले की तमाम लड़कियों ने झाड़ू संभाल ली और घर की सफाई शुरू कर दी। कोई 10 किलो कूड़ा लेकर आ रही है, कोई 7 किलो, कोई 500 किलो, 5 सेर, मतलब आधा किलो। गर्ज तीसरे पहर तक शक्कर की दोनों बोरियां जो थी वो खाली हो गई और उनकी जगह ठेले में इतना ही कूड़े का अंबार लग गया। वो जो लड़की 10 सेर कूड़ा उठाकर लेकर आई थी, बुढ़िया ने उससे पूछा, शाबाश बेटी, तुम्हारे घर से रोज इतना ही कूड़ा निकलता है? लड़की ने लहक कर कहा, अम्मा जी, इतना रोज कहाँ निकलता है। रोज तो मैं बस आगे आगे से झाड़ू लगा देती हूँ, कोने बिचाले साफ नहीं करती। आज शक्कर के लालच में सारे घर के कोने खुदरे साफ कर डाले, तभी तो इतना कूड़ा निकाला है। जुग जुग जियो मेरी चंदा, बुढ़िया ने कहा। जब मोहल्ले की तमाम लड़कियों को बुढ़िया ने देख लिया तो उसने ठेला आगे बढ़ा दिया। उसे उनमें से एक लड़की भी पसंद नहीं आई थी। भला जिन लड़कियों के घरों से 10-10, 5-5 सेर कूड़ा निकले, उन्हें कोई सलीका मंद तो नहीं कहा जा सकता ना। तो जनाब, बुढ़िया ने ठेला जो था वो आगे धकेलती हुई बढ़ी तो अचानक उसे एक लड़की नजर आई, कामनी सी, मनमोहनी सी। वो दरवाजे में खड़ी बड़ी हसरत से बुढ़िया को देख रही थी। मतलब उस लड़की ने जो था वो बुढ़िया को कोई कूड़ा वगैरह नहीं दिया था और ना ही उसने शक्कर ली थी कूड़े के बदले। बुढ़िया ने पूछा, ए बेटी, तुम शक्कर लेने नहीं आई? लड़की आह भरकर बोली, मेरे घर में इतना कूड़ा निकला ही नहीं, ये देखो, बस इतना सा है। उसने एक छोटी सी पुड़िया बुढ़िया को देते हुए कहा, इसके बदले भला कितनी मुझे शक्कर मिलेगी? बुढ़िया ने गौर से लड़की को देखा तो जनाब, शक्ल सूरत तो बस उसकी वाजबी सी थी, लेकिन सलीका मन, तमीज और सुखड़ापा उसके रूम रूम से टपकता था। कपड़े मामूली थे मगर बड़े साफ सुथरे। सर के बाल ना तो झाड़ छंगाड़ की तरह बिल्कुल खुशक और ना ऐसे कि जैसे सर पर कड़वे तेल की पूरी बोतल ही उड़ा दी गई हो। तो जनाब, उस बुढ़िया को जो था वो लड़की पसंद आ रही थी। तो उसने उससे कोई बात की तो वो उससे मुस्कुराने लगी। तो वो हंसी तो मुंह से छल छल करती मोतियों की लड़ियां नजर आईं। इसका मतलब था कि वो सुबह शाम दांत साफ करती है। बुढ़िया ने तो इसके हाथ इसके ऊपर उठाए
उसको ये मतलब सलाम करने के लिए उसके आगे हाथ बढ़ाया, तो इनमें से ना तो प्याज की बू आई और ना लहसुन की। इसका ये मतलब था कि वो मसाला पीस कर फौरन साबुन से हाथ धो लेती है। बुढ़िया को ये लड़की बहुत पसंद आई। उसने पूछा, बेटी तुम मुझे अपना घर दिखाओ। लड़की बोली, अरे बड़ी अम्मा, बड़े शौक से, आइए तशरीफ लाइए। अब लड़की बेचारी को मालूम ना था कि ये बुढ़िया जो है ये किस नजरिए से इस तरह से कूड़ा लेकर और शक्कर देती हुई फिर रही है। तो उसने एज ए हमदर्दी उसको जो था अपने घर बुलाया। बुढ़िया ने घर में कदम रखा तो आंखें रोशन हो गई। घर और उसकी चीजें मामूली थी, मगर सारा घर शीशे की तरह चमक रहा था। किसी चीज पर गर्द ना थी, ना मट्टी। फिर हर चीज अपनी जगह सलीके से रखी हुई थी। मजाल है जो बावर्ची खाने की चीज कमरे में और कमरे की चीज बावर्ची खाने में रखी हो। लड़की के छोटे जो बहन भाई थे वो भी साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे, और माँ भी जैसे धुली धुलाई चारपाई पर बैठी थी। बुढ़िया कभी घर को देखती और कभी लड़की की आंखों ही आंखों में बलाए लेती कि लड़की ने इसे चारपाई पर बिठाया और मिनटों में ठंडे मीठे शरबत का वो गिलास उसके सामने पेश कर दिया। इतने में बुढ़िया ने लड़की की माँ से बात कर ली थी उसके रिश्ते के मुतालिक। शरबत पीकर बुढ़िया उठी और लड़की की माँ से कहने लगी, अच्छा तो बहन, बात पक्की। इस जुम्मे मैं मंगनी करने आऊंगी और अगले महीने की 20 तारीख को मैं अपनी इसे बहू बनाकर अपने घर ले जाऊंगी। तो जनाब क़ारीन कराम, यकीनन आपको ये तहरीर पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी इसी तरह की तहरीरें पसंद हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए, ताकि आइंदा हम आपके लिए इसी तरह से वीडियोस बनाते रहें। अल्लाह हाफिज़।